हेलो, मैं प्रदीप कुमार। आप सभी को क्लास 9th की केमिस्ट्री में दूसरा चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? उसमें हम लोग पढ़ रहे थे विलयन। विलयन के बाद पढ़ाए थे वास्तविक विलयन। कोलाइडल सॉल्यूशन पढ़ना है, यानी कि अब पढ़ना है कोलाइडी विलयन। कोलाइडी विलयन में हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पर इसके पहले पढ़े थे वास्तविक विलयन, यानी कि वास्तविक विलयन में बताया गया था कि ऐसा विलयन हो जिसमें विलेय के कणों का व्यास 10⁻⁷ सेंटीमीटर से 10⁻⁸ सेंटीमीटर के मध्य होता है, तो वास्तविक विलयन कहलाता है। और वास्तविक विलयन के कणों को प्रबल सूक्ष्मदर्शी द्वारा नहीं देखा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या है और कोलाइडी विलयन में कि ऐसा विलयन हो जिसमें विलेय के कणों का व्यास 10⁻⁵ सेंटीमीटर से 10⁻⁷ सेंटीमीटर के मध्य होता है। 10⁻⁵ सेंटीमीटर से 10⁻⁷ सेंटीमीटर के मध्य होता है। तो ऐसे विलयन को क्या कहते हैं? कोलाइडी विलयन कहते हैं। और यहाँ पर देखेंगे तो 10⁻⁷ सेंटीमीटर और 10⁻⁵ सेंटीमीटर में दोनों में कौन बड़ा होगा? तो यहाँ पर सबसे बड़ा कौन सा होगा? 10⁻⁵ सेंटीमीटर। तो यानी कि इसकी अपेक्षा इस वास्तविक विलयन की अपेक्षा कोलाइडी विलयन के कणों का व्यास क्या है? अधिक है। तो इसलिए प्रबल सूक्ष्मदर्शी द्वारा कोलाइडी विलयन के कणों को आसानी से हम लोग देख सकते हैं। तो इसमें कंडीशन है कि यानी कि विलेय के कणों का व्यास जब तक 10⁻⁵ सेंटीमीटर से 10⁻⁷ सेंटीमीटर का नहीं होगा तब तक कोलाइडी विलयन नहीं कहलाएगा। और तो इसमें कोलाइडी विलयन में जैसे स्टार्च है, स्टार्च को देखेंगे तो उसके कण क्या होते हैं? बड़े बड़े होते हैं। और इसी तरह से देखेंगे तो वह क्या कहते हैं, गोंद में भी वो पारदर्शी माध्यम नहीं होता, उसमें बड़े बड़े कण होते हैं जिसके कारण उनके कणों को प्रबल सूक्ष्मदर्शी द्वारा आसानी से देखा जा सकता है। और जो ही बड़े बड़े कण होंगे त्यों ही उनके यानी कि पारदर्शी माध्यम नहीं बन पाएगा। तो कोलाइडी विलयन में इन दोनों की अपेक्षा, इस वास्तविक विलयन की अपेक्षा विलेय के कणों का व्यास अधिक होना चाहिए। तो इसमें परिभाषा है, ऐसा विलयन जिसमें विलेय के कणों का आकार 10⁻⁵ सेंटीमीटर से 10⁻⁷ सेंटीमीटर के मध्य होता है, कोलाइडी विलयन कहलाता है। और इनके कणों को प्रबल सूक्ष्मदर्शी द्वारा आसानी से देखा जा सकता है। तो जब आसानी से देखा जाएगा तो यानी कि क्या होगा? कोलाइडी विलयन कहलाएगा। जैसे स्टार्च है, एल्बुमिन है, गोंद है,
आदि। यह सब क्या है, कोलाइडी विलयन है। इनके कणों को अगर स्टार्च को पानी में घोल देंगे तब भी स्टार्च के कण क्या होंगे, दिखाई देते रहेंगे। तो ऐसे विलयन को कोलाइडी विलयन कहते हैं। दूसरा है निलंबन। तो यानी कि वास्तविक विलयन में विलेय के कणों का व्यास 10⁻⁷ सेंटीमीटर से 10⁻⁸ सेंटीमीटर के मध्य होता है, लेकिन उससे बड़ा यह कण होता है। और सबसे बड़ा कण क्या होता है, निलंबन होता है। तो निलंबन में विलेय के कणों का व्यास 10⁻³ सेंटीमीटर से 10⁻5 सेंटीमीटर के मध्य होता है। 10⁻³ सेंटीमीटर से 10⁻5 सेंटीमीटर के मध्य होता है, तो उसे कहते हैं निलंबन। निलंबन तो यानी कि ऐसा विलयन हो जिसमें विलेय के कणों का व्यास 10⁻³ सेंटीमीटर से 10⁻5 सेंटीमीटर के मध्य होता है। तो ऐसे विलयन को क्या कहते हैं, निलंबन या सस्पेंशन। सस्पेंशन या निलंबन कहते हैं। और इसका कण इतना बड़ा होता है कि आँखों द्वारा स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। यानी कि प्रबल सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग नहीं करेंगे तब भी वह कण क्या होगा, दिखाई देगा। तो ऐसे कण को क्या कहते हैं, निलंबन। जैसे यहाँ पे परिभाषा है कि ऐसा विलयन जिसमें विलेय के कणों का आकार 10⁻³ सेंटीमीटर से 10⁻5 सेंटीमीटर के मध्य होता है। तो ऐसे विलयन को क्या कहते हैं, निलंबन कहते हैं। जैसे पानी में बालू के कणों को आँखों द्वारा आसानी से देखा जा सकता है, तो पानी और बालू का जो कण होगा वह क्या होगा, निलंबन कहलाएगा। और इनके अवयवी कणों को आँखों द्वारा आसानी से देखा जा सकता है। इनके अवयवी कणों को आँखों द्वारा आसानी से देखा जा सकता है। तो यानी कि जो बालू होता है वो पानी में क्या होता है कि आसानी से दिखाई देता है। तो ऐसे विलयन को क्या कहते हैं, निलंबन कहते हैं। तो उम्मीद है कि सबको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन में भौतिक मतलब होता है कि जो आँखों द्वारा या ज्ञानेंद्रियों द्वारा हम लोग महसूस कर सकते हैं। जैसे ईंट है, ईंट को अगर छुएंगे तो वह मालूम होगा कि ठोस है, किस आकार का है। तो यह सब क्या है, भौतिक अवस्था में आता है। तो यहाँ पे भौतिक परिवर्तन हो जाए। तो भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि ऐसा परिवर्तन हो जिसमें कोई पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो जाए, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो जाए और वह पुनः मूल अवस्था में आ जाता है, मूल अवस्था में आ जाता है, तो उसे कहते हैं भौतिक परिवर्तन। मतलब जैसे जल है, जल क्या होता है, जल
ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि बर्फ के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जो जल होता है वह ठोस अवस्था में यानी कि बर्फ में परिवर्तित हो जाता है, और बर्फ पिघलकर फिर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो ऐसे परिवर्तन को क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। यानी कि वह परिवर्तन जिसमें कोई पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो जाती है और पुनः अपनी मूल अवस्था में आ जाती है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे नमक को अगर पानी में घोल दें तो वह पानी में घुल जाएगा, लेकिन वह फिर अगर पानी उड़ जाएगा तो फिर नमक प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे परिवर्तन को क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। इस तरह से हम लोग और भौतिक परिवर्तन में जब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होते हैं तो वह क्या होता है कि उसका रासायनिक गुण नहीं बदलता। भौतिक परिवर्तन में यही होता है कि उसका रासायनिक गुण जो होता है वह परिवर्तित नहीं होता। जो जल का होता है वहीं बर्फ का भी रासायनिक गुण होगा। रासायनिक गुण मतलब कि या रासायनिक संगठन कह सकते हैं। जैसे जल का भी सूत्र क्या होगा? H2O, और बर्फ का भी क्या होगा? H2O। तो ऐसे परिवर्तन को क्या कहेंगे? भौतिक परिवर्तन। थैंक यू।